नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। साथियों, आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान डिस्कस करेंगे, जो कि कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए यह क्लास जो है काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो सॉफ्ट ड्रिंक या उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी या मदरबोर्ड या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अपना उत्तर टिक कीजिएगा। इस क्लास में जो है टोटल 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 30 प्रश्न में से आपने कितने उत्तर सही कर पाए उसे हमें अंतिम में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित उद्योग है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा कितनी है? 1 MB, 5 MB, 25 MB या 50 MB। ईमेल द्वारा हम एक बार में कितने साइज के फाइल भेज सकते हैं? तो 25 MB तक के फाइल भेज सकते हैं। याद रखिएगा 25 MB। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब या मैग्नेटिक कोर या सिलिकॉन चिप या ट्रांजिस्टर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब। याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण यानी स्टोर डिवाइस सिवाय, मतलब इसमें आपको बताना होगा 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा जो है स्टोर डिवाइस नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। प्रिंटर के, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के या CD ड्राइव के या हार्ड डिस्क ड्राइव के। निम्न में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, तो प्रिंटर की सिवाय जो है सभी 3 ऑप्शन जो दिए हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और CD ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी क्या है? स्टोर डिवाइस है। और जो प्रिंटर जो है आपके स्टोर डिवाइस नहीं है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, प्रोग्राम बनाता है या रेखा चित्रों को निर्देश में बदलता है या दृश्य श्रव्य कार्यक्रम है या आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। सही उत्तर टिक कीजिएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। गूगल क्या है? गूगल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या वायरस या सर्च इंजन। तो गूगल क्या है आपको मालूम होगा। तो गूगल जो है एक सर्च इंजन है। गूगल जो है सर्च इंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। IBM क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंपनी या प्रोग्राम। तो IBM क्या है? एक कंपनी है। IBM जो है एक कंपनी। याद रखिए IBM एक कंपनी है। IP एड्रेस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? IP एड्रेस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन में है 1, 2 या 3 या 4। तो IP एड्रेस जो है कितने प्रकार के होते हैं? IP एड्रेस जो है 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा IP एड्रेस 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन। CD-ROM है एक सेमीकंडक्टर मेमोरी या मैग्नेटिक मेमोरी या मेमोरी रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो CD-ROM क्या है? एक मैग्नेटिक मेमोरी है। CD-ROM जो है एक मैग्नेटिक मेमोरी है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या चिप्स या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। तो कंप्यूटर की सभी मशीनरी
तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। याद रखना, हार्डवेयर कहा जाता है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन में जोड़ता है। स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम या प्रिंटर। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है? तो है मॉडेम जो है जोड़ता है। याद रखना, मॉडेम। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। किसका प्रकार है? कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, यानी किसका प्रकार है? सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का या दोनों का या किसी का नहीं। तो कंप्यूटर में विंडो किसका प्रकार है? तो सॉफ्टवेयर का प्रकार है। कंप्यूटर में विंडो जो है सॉफ्टवेयर का प्रकार है। अगला देखते हैं। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं या किसको नष्ट करते हैं? आंकड़ों को या उपकरणों को नष्ट करते हैं या प्रोग्रामों को या हार्डवेयर को। तो कंप्यूटर वायरस जो है किसको नष्ट करते हैं? तो प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर यानी परम का निर्माण हुआ कहाँ हुआ? चेन्नई में या बंगलोर में या दिल्ली में या पुणे में। तो भारत में सुपर कंप्यूटर यानी परम का निर्माण जो है कहाँ हुआ है? तो पुणे में हुआ है। याद रखिएगा, पुणे में हुआ है। कीबोर्ड में फंक्शन की की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 या 13 या 14 या 15। तो इसका सही उत्तर होगा 12। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या जो है 12 होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई परास यानी रेंज होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है 16 बिट तक, 32 बिट तक या 64 बिट तक या 128 बिट तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 64 बिट तक। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास जो है 64 बिट तक होता है। अगर आप टेलीग्राम नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको क्विज, स्टडी मटेरियल और क्लास नोट्स मिलते हैं। अगला देखते हैं। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? 10, 20 या 30 या 40। तो बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? देख लीजिएगा, ऑप्शन टिक कीजिएगा। तो बार कोडिंग में 10 अक्षर होते हैं। बार कोडिंग में जो है 10 अक्षर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए मार्कोनी, बी एलन एम ट्यूरिंग, सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या डी इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम एनियक था, जिसका आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एक्कर्ट एंड जॉन मॉचली ने 1946 में किया था। याद रखिएगा, जेपी एक्कर्ट एंड जॉन मॉचली ने 1946 में किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में। अगला देखते हैं। कंप्यूटर का जाल क्रमिक करना। कंप्यूटर का जाल क्रमिक करना ऑप्शन में है खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी कराता है, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ता है या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। कंप्यूटरों को जाल क्रमिक करना यानी खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी कराता है, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम
कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। देख लेते हैं ऑप्शन, हार्ड डिस्क, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में, केवल माउस स्मृति में, या उक्त में से कोई नहीं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, क्या रहती है? यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में। पद MB का प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगा बाइट्स के लिए, या मेगा बिट्स के लिए, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेगा बाइट्स के लिए। MB का प्रयोग जो है मेगा बाइट्स के लिए किया जाता है। CPU का पूरा नाम कंप्यूटर से जो कि संबंधित है, इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, सेंट्रल प्लेस यूनिट, सेंट्रल प्रोविंस यूनिट, और केंद्रीय संसाधक एकक, या केंद्रीय पुलिस यूनिट। तो CPU का आप पूरा नाम बताइए जो कि ऑप्शन में हिंदी में दिया गया है। तो कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होगा? केंद्रीय संसाधक एकक। प्योर हिंदी रूपांतरण है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल माने केंद्रीय, प्रोसेसिंग माने संसाधक, और यूनिट माने एकक। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय संसाधक एकक, अंग्रेजी में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, उक्त में से कोई नहीं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा माउस। माउस जो है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। IC चिपों का निर्माण किया जाता है। IC चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो IC चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से किया जाता है। सेमीकंडक्टर, याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर। IC द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है एप्पल 1, वेक्स 780, IBM 1620, IBM सिस्टम 360। तो IC द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? वेक्स 780 जो है IC द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। GIF का आशय क्या है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन में है, A जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, B ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, C ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, या D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो GIF का आशय क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव है। A एक स्थिर द्वितीय भंडारक एकक, और B में है एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक एकक, और C है एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारक एकक, और D है उपरोक्त में से कोई नहीं। पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव क्या होते हैं? तो विकल्प C सही होगा, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारक एकक। द्वितीय भंडारक माने सेकेंडरी डिवाइस यूनिट, सेकेंडरी डिवाइस यूनिट। C विकल्प सही होगा। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है चित्र डाटा संशोधन के लिए, पद्यांश यानी टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो MS वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिएगा और उत्तर टिक कीजिएगा। तो MS वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पद्यांश यानी टेस्ट डाटा संशोधन के लिए, टेस्ट डाटा करेक्शन के लिए। विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं? यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट सामग्री नहीं है।
इंस्ट्रूमेंट। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या प्रचालन तंत्र जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो यंत्र सामग्री कौन सा नहीं है? विकल्प डी, यंत्र सामग्री नहीं है, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर। बाकी प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? बेरिलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जिरकॉन। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो है किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। याद रखिएगा, अर्धचालक चिप जो है सिलिकॉन से बनी होती है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर जो है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है? चिप, बाइट, बग या बिट। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन दिया गए हैं, चिप, बाइट और बग और बिट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाइट। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को बाइट जो है प्रदर्शित करता है। क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।